दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाई और ऊपर के लेवल से स्टॉक आ गया प्रॉफिट बुकिंग में। अब यहाँ पे जो लगातार तेजी बन रही है इसके पीछे वजह है एक के बाद एक मिलने वाले ऑर्डर। आज एक बड़ा फ्रेश ऑर्डर और कंपनी को मिल चुका है। आरवीएनएल जो लगातार बहुत सारे ऑर्डर पा रहे हैं, इनकी ऑर्डर बुक लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। आरवीएनएल जो देख सकते हो कि एक स्टॉक जो अलग अलग सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना चुके हैं इंडिया और ग्लोबल मार्केट में, जो आने वाले समय ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर वो समझने की कोशिश करेंगे, और बजट के पहले क्या स्टॉक बड़ा धमाका कर सकता है। वैसे तो आप देखें तो स्टॉक के अंदर समय समय पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, जिससे जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं और नए लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। यही इस बड़ी बड़ी डील के माध्यम से समझ में भी आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या हो सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात कर ले। इस समय लगभग 3:15 का टाइम है, बाजार क्लोज होने में 10-15 मिनट बाकी है। स्टॉक की शुरुआत आज काफ़ी शानदार पॉइंट हुई 637 पर। क्लोजिंग थी देख सकते हो कि फ्राइडे की 626 पर। इंट्राडे में 647 का एक ज़बरदस्त हाई बना है और जो लो है वो 623 का है। यानी आप देख सकते हो इसमें एक ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई तो बनी, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट भी हुई, निचले लेवल पे स्टॉक गया। लेकिन इस समय स्टॉक ग्रीन जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 627 के आसपास 0.18% की तेज़ी के साथ। तो ये अच्छी बात है कि निचले लेवल से स्टॉक फिर कुछ बाउंस बैक की संभावना दिखा रहा है। अब ये स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, पिछले कुछ दिनों में ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। 25 जून को स्टॉक 407 के आसपास था। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कि 12-13 दिनों में ही स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। ये स्टॉक देख सकते हो कि ऑलरेडी जो 407 के आसपास था वो 650 तक आज पहुँचा है 12 जुलाई को। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई। आप देखोगे 1 जुलाई और 2 जुलाई को भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। फिर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। लगातार दौड़ते हुए 9 जुलाई को ये स्टॉक देख लो कि 619 पे पहुंच गया। यानी 400 से जो शुरुआत की थी वो 619 तक पहुंचा, और ये कह सकते हैं कि लगभग ये जो रिटर्न है वो 50% के आसपास का होगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 9 जुलाई को प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद 2 दिन स्टॉक ने फिर दौड़ लगाई। 12 जुलाई को फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आज लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यानी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आई रही है। तो ये जो 647 का इसका ऑल टाइम हाई है, 117 इसका 52 वीक का लो, उस हिसाब से स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वॉल्यूम आज रोज़ के मुकाबले थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज अभी बाजार शुरू है 2:30 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे मिलने वाले लगातार ऑर्डर आप देख सकते हो कि कंपनी को 9 तारीख को भी एक नया ऑर्डर मिला था। इसके अलावा कंपनी ने 10 तारीख को एक MOU साइन किया। 11 तारीख को कंपनी को फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला। 12 तारीख को भी कंपनी को ऑर्डर मिला और आज मंडे है 15 तारीख को फिर ऑर्डर मिला। यानी हर दिन कंपनी को एक नया ऑर्डर प्राप्त हो रहा है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी का कारोबार जिस तरह से बढ़ रहा है इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है इस लेवल से भी, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली जो बिजनेस जिस तरह से बढ़ेगा उसी हिसाब से शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। कोई बबल के तरीके से उसको फूला के बड़ा नहीं कर सकते। बिजनेस बढ़ता है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पे आरवीएनएल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि यहाँ पे उनको एक LOA प्राप्त हुआ है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 160.08 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर गई। ये टोटल पूरा प्रोजेक्ट है, और जिसमें आप देखें तो ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाना है। इसके अलावा देखें तो ड्यूल MC DSC और अल्ट्रेशन करना है। इस तरह से ये जो सारा का सारा जो कामकाज है ये कंपनी को कंप्लीट करना ही है। देख सकते हो कि जखापुरा नारगुंडी खुर्दा रोड है, और इसके बीच में आप देखें तो यह टोटल जो प्रोजेक्ट है ये खुर्दा रोड डिवीज़न का है जो कंपनी को मिला है। तो कंपनी के पास इतना अनुभव हो चुका है कि जितने भी बिड लगा रहे कंपनी वो सारे बिड जीतती है और लगातार वो लोएस्ट बिडर बन रहे। तो ये सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है। कंपनी रोज़ एक के बाद एक ऑर्डर प्राप्त कर रही है।
अब यहाँ पे देखिए वेल्थ में मिल्स के क्रांति बैठनी का कहना है कि कंपनी इंडिया के बाज़ार और ग्लोबल मार्केट में दोनों ही जगह पे लगातार ऑर्डर प्राप्त कर रही है। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस स्टॉक को डिप में खरीदारी करें। जितना डिप में मिले इसमें खरीदारी करें और इसको होल्ड करें। तो इस स्टॉक के अंदर फिलहाल जो सिग्नल है वो कोई ज़्यादा स्लो डाउन के नहीं है। स्टॉक आने वाले इसमें भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए और इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो ये एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते कि आज इंट्राडे में 3.26% की शानदार तेज़ी के साथ इसने 647 का ऑल टाइम हाई बनाया और देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतर रहा है। 2024 में इसने 245% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीनों में 151% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 10 जुलाई को कंपनी ने एक IMSS कंसल्टेंसी के साथ में MOU साइन किया। दोनों पार्टनरशिप करके आने वाले समय बहुत सारे नए प्रोजेक्ट करेंगे। वेल्थ मिल्स के क्रांति बैठनी का कहना है कि 23 जुलाई का जो बजट आएगा उसमें कुछ बड़े सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा इस सेक्टर की जितनी कंपनियों उसको मिलेगा, जिसमें RVNL भी शामिल है। अब यहाँ पे RVNL को लेकर रत्नेश गोयल जो देख सकते हो कि आर्यन कैपिटल के रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि लगातार मिलने वाले ऑर्डर बहुत ही फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। अपनी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ तक पहुँचने की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 700 से 725 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए। तो मार्केट एक्सपर्ट इस लेवल पे बुलिश है और ख़रीदारी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी नई रेलवे लाइन बिछाती है, रेलवे ट्रैक को डबल करने का काम करती है, गेज कन्वर्जन का काम करती है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, मेट्रो प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, मेजर ब्रिज का निर्माण करना और दूसरे केबल सिस्टम ब्रिज बनाना, इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है और वाकई में ये एक ज़बरदस्त स्टॉक है। अब यहाँ पे जो बड़ी डील हुई है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सुबह 9:15 पर 639 की प्राइस से 1,60,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 640 की प्राइस से 1,75,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसी समय 9:15 पर 641 की प्राइस से देख लो कि 14,24,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। फिर 9:17 पर 641 की प्राइस से यहाँ पे 12,21,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो उसके बाद 9:18 पर 635 की प्राइस से 9,99,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो 9:20 पर 633 की प्राइस से 6,43,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:26 पर 634 की प्राइस से 2,02,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 12:08 पर 627 की प्राइस से 2,37,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 1:23 पर 623 की प्राइस से 2,03,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छी खरीदारी तो हुई, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है और इसी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। लेकिन बड़े फंड हाउस जिस तरह से जम के खरीदारी करें, ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, यानी निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें RVNL में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।